केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आकर हर कोई आत्मिक शांति और मानसिक सुकून प्राप्त करता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा उन्हें आत्मिक शांति और मानसिक सुकून प्रदान करता है। कई भक्तजन यहाँ आने के बाद अपने अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में बदलाव आया। करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र माने जाने वाले और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे सर्वोच्च धाम केदारनाथ हिमालय की गोद में मंदाकिनी रिवर के तट पे उत्तराखंड राज्य में आता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि 1300 से 1900 एडी के बीच में छोटे आइस एज के दरमियान 400 सालों तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था। लेकिन 400 सालों बाद बर्फ से बाहर आने के बाद भी ये मंदिर बिना किसी नुकसान के जैसे कि वैसा ही था। इस मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे स्कंद पुराण में मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह मंदिर कितना पुराना है। इसी केदारनाथ धाम मंदिर के साथ कई रहस्य जुड़े हैं, जिसमें से पहला रहस्य मंदिर के कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। केदारनाथ मंदिर हजारों सालों पहले 3583 मीटर की ऊंचाई पे कैसे बनाया होगा, ये बेहद बड़ा रहस्य इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज भी जब केदारनाथ पद यात्रा जहाँ से शुरू होती है, उस गौरीकुंड से पहाड़ियों को चढ़ते हुए 22 किलोमीटर का सफर तय करके मंदिर तक जाना बड़ा मुश्किलों भरा सफर होता है। तो फिर हजारों सालों पहले जब यह मंदिर बनाया गया तब यह रास्ता और भी कठिन होता होगा। फिर उस वक्त मंदिर को बनाने के लिए उतने बड़े बड़े पत्थर इतने ऊंचाई तक कैसे ले जाए गए होंगे, ये एक अनसुलझी पहेली है। अगर वो पत्थर उस जगह पे मौजूद पहाड़ों को काट कर निकाले होंगे तो उसके भी कोई निशान वहाँ के पहाड़ों में नहीं पाए जाते। तो इस मंदिर के साथ जुड़ा दूसरा रहस्य है केदारनाथ का शिवलिंग, जो कि किसी पिरामिड की तरह त्रिकोणी आकार में है। केदारनाथ शिवलिंग दुनिया में मौजूद सभी शिवलिंगों से अलग है। यहाँ मौजूद शिवलिंग त्रिकोणी आकार का है, जबकि बाकी शिवलिंग स्तंभाकार या यूं कहे कि अंडाकार होते हैं। तो ये शिवलिंग सबसे अलग क्यों है, इसमें कौन सा रहस्य छुपा है, इसके बारे में बेहद रोचक कहानी बताई जाती है, जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जो हम आगे देखेंगे। इस मंदिर के बारे में तीसरा रहस्य रेतस कुंड के साथ जुड़ा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के परिसर में 5 कुंड हुआ करते थे, लेकिन 2013 के केदारनाथ घाटी में आए महाविनाशकारी प्रलय के बाद से 3 कुंड कहीं गायब हो गए। इन्हीं कुंडों में से एक कुंड जो आज भी वहाँ पे है वो है रेतस कुंड। तो तीसरा रहस्य जुड़ा है इसी रेतस कुंड के साथ। केदारनाथ शिवलिंग की तरह सेम त्रिकोणी शिवलिंग दिखता है मंदिर के नजदीक स्थित रेतस कुंड के अंदर, जहाँ पर ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चार करने पे कुंड के पानी से बुलबुले निकलते हैं। और खास बात तो यह है कि ओम नमः शिवाय के अलावा कोई भी दूसरा मंत्रोच्चार या यूं कहे कि जयकारा लगाने से बुलबुले नहीं निकलते। तो ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये एक अनसुलझा रहस्य है जो कि संशोधन का विषय बना हुआ है। नहीं बोलने पे नहीं आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो। तो इस मंदिर के साथ चौथा रहस्य बताया जाता है वहाँ पे जलता हुआ दिया। हर साल मौसम में बदलाव के कारण केदारनाथ मंदिर 5 से 6 महीनों के लिए बर्फ में ढक जाता है। उस वक्त मंदिर को पूरी तरह से बंद रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे रहस्य यह है कि मंदिर को बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने जलाया हुआ दिया मंदिर को 5-6 महीनों बाद फिर से खोलने तक जलते ही रहता है। 5-6 महीनों के लिए पूरी तरह से बर्फ में ढकने के बावजूद भी मंदिर के गर्भगृह में जल रहा छोटा सा दिया बुझता ही नहीं, और ये कैसे जलते रहता है यह आज भी रहस्य बना हुआ है। तो इस मंदिर के साथ जो 5वां रहस्य जुड़ा है वो है भीमशिला। 17 जून 2013 में इस घाटी में महाप्रलयकारी बाढ़ आई थी, जिसमें कई हजार लोग मारे गए, कई बड़ी बड़ी इमारतें टूट गई, बिखर गई।
बाढ़ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मंदिर परिसर में कंक्रीट की जो फ्लोरिंग थी वो भी उखड़कर बह गई थी। लेकिन इस बाढ़ के समय आश्चर्य की बात ये हुई थी कि इतने बड़ी विनाशकारी बाढ़ के बावजूद मंदिर के अंदर मौजूद 400 से 500 लोग जिंदा बचे थे। और इसका बेहद बड़ा कारण ये बताया जाता है कि ताकतवर बाढ़ के पानी में एक बेहद बड़ा पत्थर पहाड़ों से बहते हुए आया, जिसका अप्रोक्सीमेट वजन था 3410 किलोग्राम और इसकी लंबाई थी 20 फीट और ऊंचाई थी 12 फीट। तो इतना बड़ा पत्थर पानी में बहते हुए आया और मंदिर के पीछे आकर ठीक 20 मीटर के अंतर पर रुक गया। इतने बड़े पत्थर के कारण मंदिर के पीछे मौजूद पहाड़ियों से आने वाला प्रलयकारी बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बट गया और ये पानी मंदिर के दोनों साइड से बहने लगा। और इस कारण मंदिर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अंदर के भक्तगण भी बच गए। ये पत्थर आज भी वहाँ पे मौजूद है और उसे भीमशिला नाम दिया गया। यहाँ रहस्यमय और चमत्कारिक बात यह है कि वो पत्थर इतनी मजबूती से ठीक वहीं पे कैसे रुका, क्योंकि बड़ी चट्टान जैसा ये इतना बड़ा पत्थर पहाड़ों से टूटकर पानी के साथ बहते हुए आया, लेकिन वो मंदिर से टकराया नहीं। अगर टकराता तो शायद आज वहाँ पे पुराना मंदिर नहीं होता। लेकिन इतनी बड़ी घाटी से बह रहे पानी के बावजूद चट्टान ठीक मंदिर के पीछे ही 20 मीटर पे आकर कुछ इस प्रकार से रुक गई कि उसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांटकर बहते पानी की ताकत को कम किया और मंदिर की किसी ढाल की तरह रक्षा की और मंदिर के साथ साथ उसमें शरण लिए 400 से 500 भक्तों को भी बचाया। इसी केदारनाथ मंदिर की स्थापना के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद युद्ध में कौरवों को यानी अपने ही भाइयों और गुरु द्रोणाचार्य को मारने की वजह से सभी पांडव खुद को पापी समझ रहे थे। सभी पांडव मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे, इसीलिए वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव जी की आराधना करने हेतु हिमालय में चले गए। लेकिन कहा जाता है कि महाभारत में आप्तजनों को मारने का पाप करने वाले पांडवों से शिव जी भी नाराज थे। इस कारण हिमालय में जाकर जब पांडवों ने शिव जी की आराधना की तब शिव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों से नाराज शिव जी ने गुप्त काशी में एक नंदिका यानी बैल का रूप धारण किया और वो बैलों के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया तो पांडवों से नाराज नंदी रूपी शिवजी जमीन के अंदर विलुप्त होने लगे। तब 100 हाथियों की ताकत रखने वाला भीम उस नंदी के पूंछ को पकड़कर ऊपर खींचने लगा। तब उस नंदी की पीठ उसी जगह पे दिखने लगी, लेकिन उस नंदी के अलग अलग अवयव अलग अलग जगह से जमीन से ऊपर आए। जहाँ से नंदी के पैर ऊपर आए उस जगह को तुंगनाथ, जहाँ से नंदी का सिर ऊपर आया उसे रुद्रनाथ, जिस जगह पे नाभि और पेट का हिस्सा ऊपर आया उसे मध्यमेश्वर और जहाँ से नंदी के बाल ऊपर आए उसे कल्पेश्वर नाम से जाना जाता है। इन 5 जगह पे पांडवों ने शिव जी का मंदिर बनाया और उन्हीं 5 जगह को पंच केदार नाम से जाना जाता है। जमीन में विलुप्त हो रहे नंदी को भीम ने ऊपर खींचा, तब नंदी की पीठ ऊपर रह गई और एक त्रिकोणीय आकार का शिवलिंग वहां पे बना, जिसे आज केदारनाथ शिवलिंग से हम जानते हैं। ज्ञात इतिहास से हमें ये पता चलता है कि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में किया था। तो यहाँ जाने वाले भाविक ये दावा करते हैं कि आज भी शिव जी वहाँ पे विराजमान है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस तीर्थ स्थल के बारे में आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।